Hello students. In previous lecture we have studied about the living organism and features of living organism. On the basis of the characters we can differentiate between the living and non living. नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें हम कुछ फीचर्स देखेंगे बेसिकली। देखिए, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जैसे ये आपका जो अर्थ है इस पे जितने भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं उसमें बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन है, यानी बहुत ही विविधताएं हैं जिसके बेसिस पे उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो कुछ फीचर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ देखिएगा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अर्थ प्रोवाइड द फिजिकल बेस फॉर द लिविंग बीइंग्स। यहाँ अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए अर्थ ही उनको एक फिजिकल बेस प्रोवाइड करता है, यहीं पर एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर मिलियन ऑफ वेराइटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड अराउंड अस। कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे आसपास पाए जाते हैं। देयर आर आल्सो मेनी ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन नॉट सी विथ आवर नेकेड आई अराउंड द अर्थ। जितने भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं उसमें कई सारे लाइफ फॉर्म जो है बहुत ही माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोअन हो गए, कुछ फंगस हो गए, एट्सेट्रा। दे आर फाउंड इन वेरिड habitats like the mountains, ocean, forest, lake, desert and even hot water springs। ये अलग अलग हैबिटेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज आइडेंटिफाइड एंड स्टडीड इज 1.7 to 1.8 मिलियन। जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं उसमें से अभी तक हम लोगों को 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज के बारे में जानकारी है। जिसमें से 1.2 मिलियन स्पीसीज जो हैं वो एनिमल्स की हैं और 0.5 मिलियन स्पीसीज जो हैं वो प्लांट्स की हैं। All organisms which lives on earth together make up the natural diversity of life in the world. This natural diversity of the life on the earth is generally called the biological diversity or biodiversity. अब अगली कैटेगरी है, इसमें है टैक्सोनॉमी। इसके बारे में हम देखते हैं क्या है टैक्सोनॉमी। The systematic arrangement of organisms that includes characterization, identification and nomenclature and classification of the organism is called the taxonomy। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, यानी उसके कैरेक्टर्स की, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, हम साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं और उसको हम क्लासिफाइड करते हैं। तो ये टोटल जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है इसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो इसमें देखेंगे, सिस्टमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। Thus, systematics includes the evolutionary history along with the taxonomic characteristic of an organism. Systematic is as old as human civilization। तो systematic उतना ही पुराना है जितना हमारा civilization है, सभ्यता है हमारी। The term taxonomy was first introduced by A.P.D. Condole in 1830। सबसे पहले टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था? A.P.D. कंडोले ने दिया था।
नेक्स्ट हम देखेंगे सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक क्या, ये लैटिन टर्म सिस्टमा से बना हुआ है, दैट मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमा नेचुरी, इसके जो रूल्स हैं वो सिस्टमा नेचुरी में लिखे गए हैं, जो कि बुक है कैरोलस लिनियस की। न्यू सिस्टमैटिक्स देखिएगा, इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स दैट कंसीडर्स अ स्पीसीज टू बी प्रोड्यूस्ड to be the product of evolution. This concept was developed by हक्सले, जूलिया हक्सले या हक्सले ने दिया था 1940 में। It takes into consideration all the known characteristics of organism and all the known evidences from different field of the biology. आइडेंटिफिकेशन के बारे में देखते हैं। इट इज़ टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट प्लेस और पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द सेट प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ द टैक्सोनॉमिक कीज। कई सारे कीज हैं, क्लूज हैं, जिनके बेसिस पे जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं या कैटेगराइज करते हैं। क्लासिफिकेशन देखिएगा, इट इज the placing of an organism or a group of organisms in category according to the particular system and in conformity with a nomenclature system। उसको हम क्लासीफाई करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जो है हम एक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है उसको हम क्लासीफाइड करते हैं या उसको नाम देते हैं। Characterization, the understanding of characters of organism like the external and internal structure, that is external structure को हम morphology में पढ़ते हैं और internal structure को हम anatomy में पढ़ते हैं। and the structure of cell, that is cytology and development process यानी embryology and ecological information of organism। दैट मीन्स वो कहाँ पाया जाता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, किस तरह की सेल्स पाई जाती हैं, एक्सटर्नल फीचर क्या है, इंटरनल फीचर क्या है, ये सब हम कैरेक्टराइजेशन में पढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर और नेमिंग देखेंगे। द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द नॉमेनक्लेचर। द नेम्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज वर्नेकुलर या इसको कॉमन नेम बोलते हैं, एंड साइंटिफिक नेम। किसी भी ऑर्गेनिज्म का दो नाम होता है, एक कॉमन या लोकल नेम से जाना जाता है और दूसरा जो होता है वो साइंटिफिक नेम होता है, जिस नाम से वो हर एक जगह जाना जाता है, साइंटिफिक नेम। लोकल नेम या locally used names are called the local name. Local name are in local language or common language. Local name are easy to use by the local peoples, but these local names cannot be used by the biologist due to the following drawbacks। local name के कई सारे ड्रॉबैक्स हैं, दिक्कतें आती हैं, इसलिए इसका साइंटिस्ट यूज नहीं करते हैं। तो रीजन क्या क्या है? पहला है अ सिंगल लोकल नेम इज ऑफन यूज फॉर द मेनी स्पीसीज। जो कॉमन या लोकल नेम है उस नाम से और भी दूसरी स्पीसीज जानी जा सकती। एंड द लोकल नेम समटाइम्स लीड इनकरेक्ट मीनिंग अबाउट द ऑर्गेनिज्म, यानी वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करता उसके बारे में। एंड डिफरेंट लोकल नेम्स आर यूज टू रिकॉग्नाइज एन ऑर्गेनिज्म इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री और वर्ल्ड एंड दीज लोकल नेम्स आल्सो वेरी विद द लैंग्वेज। जैसे एलियम सेपा
साइंटिफिक नेम है प्याज का। इस नाम से, एलियम सेपा के नाम से वो सभी जगह पे जाना जाता है। लेकिन आप हिंदी में प्याज बोलते हैं, मराठी लैंग्वेज में अगर आप जाएंगे तो उसको कांदा बोलते हैं। तो यहीं पे इतनी ही दूरी में आपने डिफ्रेंसिएशन देख लिया। दूसरी लैंग्वेज में उसको दूसरे नाम से जाना जाता है, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो उसी को सही करने के लिए जो है वो साइंटिफिक नेम दिया गया ऑर्गेनिज्म को, जिस नाम से वो सभी जगह पे जाना जा सके। साइंटिफिक नेम, these are the names given to the organism by biologists based on agreed principle and criteria। कई सारे क्राइटेरिया या जो है रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो नाम दिया जाता है। एंड दीज आर एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस नाम से वो पूरी दुनिया में जाना जाता है। To accomplish this, certain international code have been established। किसी भी ऑर्गेनिज का जो साइंटिफिक नेम होता है वो कुछ, उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, इंटरनेशनल कोड्स बनाए गए हैं। एंड दीज कोड्स आर, जैसे हम बात करें कि कोई एनिमल है तो उसका नाम जो होगा उसके लिए जो कोड, उसके लिए जो कोड बनाया गया है, या जो प्लांट्स हैं उसके लिए जो कोड बनाया गया है, तो सबके लिए एक अलग स्पेसिफिक कोड होता है। उसी के अकॉर्डिंग, उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, किसी भी वायरस का नाम जो है दिया जाता है। ICBN और ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। इस कोड के अकॉर्डिंग जो है वो किसी भी बैक्टीरिया का नाम जो है वो दिया जाता है। तो ये कुछ सर्टेन कोड्स थे, इनके बेसिस पे जो है वो इन क्राइटेरिया के बेसिस पे जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नेम या साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है। इस, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ अपने लोकेलिटी में किसी नई स्पीसीज की डिस्कवरी की, तो आप उसको नाम प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कोई भी नाम नहीं दे सकते हैं। इन्हीं कोड्स के अकॉर्डिंग जो है वो नाम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए सेम स्पीसीज दुनिया के किसी दूसरे जगह पे किसी दूसरे साइंटिस्ट ने या किसी दूसरे पर्सन ने उसको डिस्कवर किया, तो वहाँ पे अपनी लैंग्वेज में वो नाम देगा, आप अपनी लैंग्वेज में नाम देंगे। तो आप दोनों ने एक ही स्पीसीज डिस्कवर की है लेकिन दोनों ने अलग अलग नाम दिया है, तो इससे डिस्प्यूट क्रिएट होगा। इसलिए ये रूल्स बनाए गए हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो आप नाम प्रोवाइड करेंगे, आप यहाँ पे जो नाम देंगे दुनिया के दूसरे कोने में सेम स्पीसीज को डिस्कवर करने वाला भी अगर नाम लिखेगा तो वही नाम लिखेगा जो आपने प्रोवाइड किया है। अगला देखेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब फर्दर कई सारे साइंटिस्ट आए जो समय समय पर जो है नॉमेनक्लेचर के लिए अलग अलग रूल दिया उन्होंने। तो इसमें देखेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है। कैरोलस लिनियस used this nomenclature system for the first time and proposed the scientific name of all the plants and animal. He is founder of binomial system। बाइनोमियल सिस्टम के फाउंडर जो हैं वो कैरोलस लिनियस हैं। Linnaeus proposed the scientific name of the plant in his book Species Plantarum। इन्होंने कुछ साइंटिफिक नाम जो है वो दिया था कुछ प्लांट्स का, इस बुक में उसके बारे में डिटेल में इन्होंने लिखा है स्पीसीज प्लानेटेरम। इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ईच साइंटिफिक नेम हैज 2 कंपोनेंट्स।
that is generic name, that is genus, and specific name species. जैसे कोई भी जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो साइंटिफिक नेम लिखा जाता है उसमें दो वर्ड्स होते हैं। फर्स्ट नेम जो है वो जीनस कहलाता है या जेनेरिक नेम कहलाता है, और दूसरा जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट कहलाता है या स्पीसीज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंगीफेरा इंडिका, यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका जो साइंटिफिक नेम है ये मैंगो का है। इसमें ये मैंगीफेरा आपका जीनस होगा और इंडिका जो है वो स्पीसीज है। जैसे आम की कई सारी स्पीसीज होती हैं, अलग अलग वैरायटीज हैं, लेकिन उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ पे देखेंगे मैंगीफेरा इज द जीनस नेम एंड इंडिका इज द स्पीसीज नेम। यहाँ पे लिन लिखा हुआ है, ये एक्चुअली बाइनोमियल नहीं पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ये रूल के अंदर आता है। जैसे जो डिस्कवरर होता है उसका नाम लिखा होता है, जैसे लिनियस ने इसका साइंटिफिक नेम दिया है तो वो मैंगीफेरा इंडिका लिन, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है, दैट इज लिन, indicates that this species was first described by the Linnaeus। तो अगर साइंटिफिक नेम के बाद जो है डिस्कवरर का नाम लिखा होता है या जिसने डिस्क्राइब किया है उसको, तो ये पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर में चला जाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो ही वर्ड से मिलकर के बना होगा, पहला जो है जीनस होगा और दूसरा जो है वो स्पीसीज कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हु गेव दिस साइंटिफिक नेम्स। एनीवन कैन स्टडी, डिस्क्राइब, आइडेंटिफाइड एंड गिव नेम टू एन ऑर्गेनिज्म प्रोवाइडेड सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स आर फॉलोड। जैसे कोई भी जो डिस्कवर करता है उसको, वो उसका नाम दे सकता है, जो भी उसको आइडेंटिफाई करे, डिस्क्राइब करे उसके बारे में, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो पहला रूल्स जो है, रूल्स में फर्स्ट रूल जो है वो देखेंगे, अ साइंटिफिक नेम जनरली है द टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होंगे, जो कि वर्ड, दोनों वर्ड जो होंगे वो लैटिन वर्ड हैं, आर derived from the Latin irrespective of their origin. First word of the biological name denote the genus name, whereas the second one denote for the species। जैसा कि दो वर्ड से मिलकर के बना होगा, तो एक कहलाएगा आपका जीनस और दूसरा होगा वो कहलाएगा स्पीसीज। जीनस एंड स्पीसीज। नेम आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, दोनों नाम जो हैं जीनस और स्पीसीज दोनों इटैलिक में लिखे होने चाहिए, और व्हेन हैंड रिटन दे आर सेपरेटली अंडरलाइंड टू इंडिकेट दियर लैटिन ओरिजिन। अगर आपने उसको हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन है तो उन दोनों के नीचे सेपरेट अंडरलाइनिंग करेंगे आप, जीनस के नीचे अलग अंडरलाइन करेंगे, स्पीसीज के नीचे अलग से अंडरलाइन करेंगे, दोनों को एक साथ नहीं करेंगे कभी भी। इसके अलावा देखेंगे और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। जीनस नेम स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज या स्पेसिफिक नेम स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर। जो नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, वो उसमें जो जीनस होता है, जीनस जो है ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और स्पीसीज जो होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा। जैसे ऊपर नाम लिखा हुआ है, आप देख चुके हैं, यहाँ पे देखिए मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें जीनस कैपिटल से स्टार्ट हुआ है, स्पीसीज स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। The name of the genus should be written, name of the organism should be written in the italic, and
Genus should be started from the capital letter and species must be with small letter. The name of the author is written in abbreviated form after the species name and it is printed in Roman. जो साइंटिस्ट जो होता है उसका जो नाम होता है या ऑथर जिसने डिस्कवर किया है जिसने डिस्क्राइब किया है उसका नाम जो होता है वो एब्रीवेशन फॉर्म में होना चाहिए। जैसे लिनियस था तो वहाँ पे लिन हो गया, यानी जिस भी आप शॉर्ट फॉर्म में अपना नाम लिखना चाहते हो तो एक एब्रीविएटेड फॉर्म में, एक सिंबल के फॉर्म में जो है वो आप कुछ लेटर्स के रूप में आप उसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैन हैव ओनली वन करेक्ट नेम। किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का कोई एक ही सही नाम हो सकता है, एक से अधिक नाम नहीं हो सकते हैं साइंटिफिक, सिर्फ एक ही नाम हो सकता है। द नेम शुड बी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड ईजी टू प्रोनाउंस। जिसको साइज जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए एंड ईजी टू प्रोनाउंस, आसानी से उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाना चाहिए। शॉर्ट कहने का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होता है वो 3 लेटर से छोटा नहीं हो सकता है और 12 लेटर से बड़ा नहीं हो सकता है। कम से कम 3 लेटर्स होने चाहिए उसमें और मैक्सिमम जो है वो 12। एग्जाम्पल, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इज द जीनस नेम एंड इंडिका इज द स्पीसीज नेम। ये आम का जो है वो साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। अब टैक्सोनॉमी आपने देखा था, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखेंगे। द टर्म टैक्सॉन was introduced for the first time by ICBN, International Code for Botanical Nomenclature, in 1956। मेयर साइंटिस्ट का नाम है। इन 1964 डिफाइंड टैक्सॉन एज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप of any rank that is sufficiently distinct to be worthy of being assigned a definite category। जैसे टैक्सॉन जो होता है वो एक कैटेगरी है जो किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप को जो है वो कैटेगराइज कर सके। टैक्सोनॉमिक हियरार्की देखेंगे। क्लासिफिकेशन में जो कोई भी रैंक होता है वो टैक्सॉन कहलाता है, कोई भी रैंक हो, हाईएस्ट या स्मॉलेस्ट या लोएस्ट जो कैटेगरी होती है, सभी कैटेगरी को हम टैक्सॉन बोलते हैं। अब उसमें छोटा टैक्सॉन हो सकता है, स्मॉलेस्ट टैक्सॉन और लार्जेस्ट टैक्सॉन हो सकता है। अभी उसके बारे में हम आगे नीचे पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमिक हियरार्की देखिएगा। हियरार्की दैट मीन्स एक अरेंजमेंट, एक सीक्वेंस। द system of arranging organism in a definite sequence of various taxonomic category arranged in a proper descending order, underline कर लीजिएगा, descending order is called the taxonomic hierarchy। It is also called the Linnean hierarchy as it was first proposed by the Carolus Linnaeus, the father of systematic botany। The hierarchy includes 7 obligate categories। कोई भी hierarchy जो होना चाहिए या टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज हैं उसमें कम से कम 7 टैक्सॉन जो है वो ज़रूरी हैं। 7 ऑब्लिगेट मतलब इसेंशियल, 100% इसेंशियल, मतलब किसी भी क्लासिफिकेशन में ये 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जरूर होनी चाहिए। दे आर एज फॉलो। ये टैक्सॉन है जिसमें देखिएगा किंगडम,
फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ये टैक्सॉन है। यहाँ जैसे किंगडम, जितने भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं इस प्लेनेट पर, उनको जो है वो 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द R.H. विटेकर क्लासिफिकेशन। R.H. विटेकर ने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, 1969 में R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने होल ऑर्गेनिम्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकाटा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम थे। मोनेरा, जिसमें बेसिकली बैक्टीरिया को रखा गया है। प्रोटिस्टा, इसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। माइकोटा में फंगस को रखा गया है। प्लांटी और एनिमेलिया, प्लांटी में प्लांट्स, एनिमेलिया में एनिमल्स को रखा गया है। तो ये 5 किंगडम हैं। तो इसी 5 किंगडम में वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में हम लिखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे ह्यूमन का क्लासिफिकेशन लिखा गया, तो ह्यूमन का जो किंगडम होगा, किंगडम एनिमेलिया में आएगा। अब फाइलम जो होगा वो कॉर्डेटा है, या वर्टिब्रेटा बोलते हैं। नोटोकॉर्ड के बेसिस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब उसमें भी ऐसे कॉर्डेट्स जिनमें नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको वर्टिब्रेटा बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा फाइलम, या इसके लिए दूसरा टर्म जो यूज किया जाता है वो डिवीजन, लेकिन डिवीजन जो है वो हम प्लांट के केस में यूज करते हैं, और फाइलम जो है वो एनिमल के केस में यूज करते हैं। फिर ह्यूमन का जो क्लास है वो मैमेलिया है, यानी मैमल से बिलोंग करते हैं, मैमेलिया क्लास से बिलोंग करते हैं। ऑर्डर जो है ये प्राइमेटा कहलाता है, और फैमिली जो है वो होमिनिडी है। जीनस होमो है, और स्पीसीज जो है वो सैपियंस है। ये साइंटिफिक नेम है, होमो सैपियंस है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। तो ये 7 टैक्सॉन हो गए, जिसमें से लार्जेस्ट टैक्सॉन जो है वो आपका किंगडम, और सबसे छोटा टैक्सॉन जो है वो स्पीसीज है। लार्जेस्ट टैक्सॉन जो है आपका किंगडम, फिर फाइलम है, फिर क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीसीज है। ये 7 ऑब्लिगेट टैक्सॉन है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है इसका। अब इसमें हम बात करते हैं सबसे छोटे टैक्सॉन की, स्पीसीज की। हम एक एक टैक्सॉन पढ़ते चलते हैं। सबसे छोटा जो है स्पीसीज। स्पीसीज क्या होता है? द लोवेस्ट टैक्सॉन और कैटेगरी in the biological classification is the species. So the basic unit of taxonomy is species. जो बेसिक यूनिट होगा टैक्सोनॉमी कैटेगरी का वो क्या होगा? स्पीसीज होगा। So the basic unit of taxonomy is species. Species is a group. अगर हम इसके स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं कि स्पीसीज का डेफिनेशन बताइए आप, तो इसमें देखेंगे स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिजेंबलिंग वन अनदर इन
all major vegetative and reproductive characteristics. The individual of a species resemble so closely. जो इंडिविजुअल्स होते हैं, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स जो होते हैं, वो आपस में बहुत ही समानता दर्शाते हैं. That they may be regarded as having been derived from the same parent, मतलब एक ही पेरेंट से डिराइव्ड हुए हैं. इन 1964 ऑस्ट मेयर अंडरलाइन कर लीजिएगा डिफाइंड स्पीसीज एज अ ग्रुप ऑफ पोटेंशली interbreeding populations that are reproductively isolated from other group. अंडरलाइन कर लीजिएगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. स्पीसीज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स, मतलब ये दूसरी कैटेगरी के ऑर्गन से जो है ब्रीडिंग शो नहीं करते हैं, यानी इंटर ब्रीडिंग शो करते हैं. अपनी ही ग्रुप के मेंबर से जो है वो ब्रीडिंग शो करते हैं, किसी दूसरे ग्रुप के मेंबर से नहीं करते हैं. तो ऐसे ग्रुप, ऐसे रिलेटेड ऑर्गन जो होंगे वो स्पीसीज कहलाएंगे कि ये एक कॉमन स्पीसीज है या एक ही स्पीसीज के हैं. द टर्म स्पीसीज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द जॉन रे. साइंटिस्ट जॉन रे ने सबसे पहले टर्म, स्पीसीज टर्म जो है वो जॉन रे ने दिया था. फॉर एग्जांपल सैपियंस, जैसे होमोसैपियंस में सैपियंस जो है वो स्पीसीज है. जीनस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जो है वो जीनस कहलाता है. जैसे होमोसैपियंस, तो होमो जो है वो जीनस है, सैपियंस स्पीसीज है. तो ह्यूमन की एक ही स्पीसीज नहीं है, कई सारे स्पीसीज हैं. प्रेजेंट टाइम में एक ही स्पीसीज एग्जिस्ट करती है, वो बात अलग है. जैसे होमो इरेक्टस हो गया, होमो निएंडरथैलिस हो गया. तो अलग अलग ह्यूमन की स्पीसीज इवोल्यूशनरी टाइम में पाई जाती थी, तो वो अलग स्पीसीज है. तो ऐसी सभी स्पीसीज का जो ग्रुप होगा वो जीनस कहलाएगा. तो सबका जीनस क्या है? होमो. All species in a genus have many common characteristics and all have evolved from the common ancestor. For example, जीनस में होमो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया होमो, तो होमो सैपियंस है, होमो इरेक्टस है, होमो निएंडरथैलिस है. तो अलग अलग ह्यूमन की ही स्पीसीज हैं, तो उसमें अलग अलग, लेकिन सब में कुछ बेसिक सिमिलरिटीज होंगी जो सब में कॉमन होंगी, और उनके एंसेस्टर कॉमन होंगे, यानी जिनसे वो इवॉल्व हुए हैं. फैमिली के बारे में देखेंगे. अ फैमिली इज एन assemblage ऑफ रिलेटेड जेनरा या ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा इज नोन एज फैमिली. जैसे होमिनिडी फैमिली जो है ये ह्यूमन की फैमिली है, इसमें सभी जीनस और स्पीसीज आते हैं. ऑर्डर, और इसी को कोहर्ट बोलते हैं, कोहर्ट. एन ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली. फॉर एग्जांपल है प्राइमेटा. मैमलिया को जो है प्राइमेटा और नॉन प्राइमेटा में डिवाइड किया गया है. प्राइमेटा में आते हैं मैन, एप एंड मंकी, और नॉन प्राइमेटा में अदर मैमल आते हैं. तो प्राइमेटा और नॉन प्राइमेटा में जो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फिर क्लास के बारे में देखेंगे. सेवरल रिलेटेड ऑर्डर्स having the certain common characters from the higher category called the class. जैसे प्राइमेटा नॉन प्राइमेटा हैं, दोनों ऑर्डर हैं, लेकिन इनका जो क्लास है वो मैमलिया है. तो मैमलिया को दो कैटेगरी में या दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, प्राइमेटा नॉन प्राइमेटा. तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर इज नोन एज क्लास एंड ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास इज नोन एज फाइलम और डिवीजन. तो देखिएगा नेक्स्ट है फाइलम और डिवीजन.
क्लासेस हैविंग द सेम फीचर इन कॉमन कॉन्स्टिट्यूट अ फाइलम। तो जिनमें कॉमन फीचर हों, ऐसे क्लासेस जिनमें कॉमन फीचर हों, वो सभी मिला करके फाइलम में आते हैं। द टर्म फाइलम इज यूज्ड in the case of the classification of animals and the term division is used in the plant classification। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फाइलम जो है वो एनिमल के लिए यूज होता है और क्लास जो होता है वो फाइलम जो है वो एनिमल के लिए और डिवीजन जो होगा ये प्लांट्स के लिए। फॉर एग्जांपल है कॉर्डेटा। तो जिनमें नोटोकॉर्ड पाया गया वो कॉर्डेट्स, जिनमें नहीं पाया गया वो नॉन कॉर्डेट्स। तो दो कैटेगरी है। तो ये किसकी कैटेगरी है? किंगडम को दो फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो लार्जेस्ट कैटेगरी जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी वो किंगडम है। तो देखिएगा, द हाईएस्ट टैक्सॉन और कैटेगरी इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द किंगडम। इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड डिवीजन और फाइला। जैसे एक किंगडम में कई सारे डिवीजन या फाइलम हो सकते हैं। जैसे प्लांट्स में आप पढ़ते हैं थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है। तो ये डिवीजन है एक ही किंगडम के। किंगडम क्या होगा? प्लांटी। प्लांट्स आर पुट इन किंगडम प्लांटी एंड एनिमल्स आर पुट इन द किंगडम एनिमेलिया। फॉर एग्जांपल किंगडम में देखेंगे प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, माइकोटा है। Species reproductively group of reproductively isolated individual is known as species that shows interbreeding, जो आपस में ही interbreeding शो करते हैं। Group of related species is known as genus and group of related genus is known as family. Group of related family is known as order and group of related orders is known as class and group of related class is known as phylum and group of related phylum is known as kingdom। यहाँ देखिएगा कुछ साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, जैसे जेनेरिक नेम है, स्पेसिफिक एपिथेट है और कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम है मैंगो, सभी लोग जानते हैं इसको। इसका साइंटिफिक नेम होता है वो मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें मैंगीफेरा जीनस है और इंडिका स्पीसीज है। दूसरा है पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, जिसमें सोलेनम जीनस, ट्यूबरोसम स्पीसीज। ऐसे ही है नाइटशेड, सोलेनम नाइग्रम, लायन पैंथेरा लियो, टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, मैन होमो सैपियंस। ये चार्ट आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। कॉमन नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम बताना है। तो ह्यूमन का आपने ऊपर पढ़ाई है, मैन, बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस, जिसमें जीनस है होमो, फैमिली है होमिनिडी, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास है मैमेलिया और फाइलम है कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका, जीनस हो गया मस्का, फैमिली हो गई मसिडी एंड ऑर्डर हो गया डाइप्टेरा, क्लास हो गया इंसेक्टा एंड फाइलम हो गया आर्थ्रोपोडा। नॉन कॉर्डेटा में आपने फाइलम पढ़ा है पॉरीफेरा, सीलमटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। फिर है मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें मैंगीफेरा जीनस है। ऐसे ही है वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया, गेहूँ। तो इसमें आपको बेसिकली जो है वो जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम के नाम याद रखने हैं। ये चार्ट आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, एक बार ज़रूर पढ़ लें इसको।